हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन सी के इस सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस इन सी लैंग्वेज। फ्रेंड्स, जब कभी भी हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में स्टडी करते हैं या सोचते हैं तो कई इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हमारे दिमाग में आती है। जैसे इनपुट के लिए हम कीबोर्ड, माउस, स्कैनर्स यूज़ में लेते हैं, उसी तरह से आउटपुट के लिए मॉनिटर, स्पीकर्स, ये सारी डिवाइसेस हम यूज़ में लेते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड टर्म्स में अगर बात की जाए तो कीबोर्ड और मॉनिटर को ही स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस माना जाता है। अब सबसे पहले हम आउटपुट इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करेंगे। आउटपुट इंस्ट्रक्शंस वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनकी मदद से यूज़र या डेवलपर आउटपुट स्क्रीन पर किसी तरह का कोई मैसेज प्रिंट कर सके। आउटपुट इंस्ट्रक्शन की बात करें तो प्रिंटफ फंक्शन एक आउटपुट इंस्ट्रक्शन को शो करता है। सबसे पहली चीज़, हमारे कई स्टूडेंट्स ये ऐसा सोचते हैं कि प्रिंटफ एक कीवर्ड है, तो ऐसा नहीं होता है। प्रिंटफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। अब यहाँ पे बात आती है फंक्शन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए हम सिर्फ इतना जान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को या किसी वर्ड को जो कि किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करता है उसे हम फंक्शन कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम जब फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तब इसे अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर ये जो प्रिंटफ है एक प्री डिफाइंड फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो कि आउटपुट स्क्रीन पर किसी तरह का कोई मैसेज प्रिंट करने के लिए यूज में लिया जाता है। फंक्शन यूज़र खुद के अकॉर्डिंग भी अपने अकॉर्डिंग भी बना सकता है और उसकी डेफिनेशन भी वो अपने हिसाब से दे सकता है। लेकिन इसके बारे में हम फंक्शन चैप्टर के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पर अभी हम प्रिंटफ इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं जो कि एक आउटपुट इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक फंक्शन की तरह यहाँ वर्क कर रहा है। हम कह सकते हैं कि ये किसी तरह का कोई रेडीमेड कोड होता है जिसकी डेफिनेशन हेडर फाइल्स में डिफाइन होती है। कंपाइलर को पहले से पता होता है कि इस प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज लेने पर ये किस तरह का एक्शन परफॉर्म करने वाला है। प्रिंटफ फंक्शन बेसिकली आउटपुट इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज में लिया जाता है। ये कोई भी स्टेटमेंट आउटपुट स्क्रीन या कंसोल स्क्रीन पर प्रिंट कर सकता है। प्रिंटफ फंक्शन दो तरह के मैसेज कंसोल स्क्रीन पर प्रिंट कर सकता है। कंसोल स्क्रीन मतलब आउटपुट स्क्रीन, जहां पर यूजर को प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के बाद अपना आउटपुट शो होगा, तो वहां पर प्रिंटफ फंक्शन मैसेजेस प्रिंट करता है। इसमें एक तो प्रिंटफ फंक्शन एज इट इज जो टेक्स्ट हम प्रोग्राम में लिख रहे हैं उसको एज इट इज प्रिंट कर सकता है, और अगर यूजर की रिक्वायरमेंट किसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन या किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को शो करना है तो वो उसे भी प्रिंट कर सकता है। हम एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम करके इस प्रिंटफ फंक्शन की फंक्शनलिटी के बारे में समझेंगे। यहाँ पर हम प्रिंटफ फंक्शन के सिंटैक्स को देख सकते हैं, जहाँ पे ये पर्टिकुलर सिंटैक्स हम जब यूज़ में लेते हैं जब प्रिंटफ फंक्शन को किसी एक्सप्रेशन या किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना हो। तो यहाँ पर फॉर्मेट स्ट्रिंग डबल कोड में लिखा हुआ है। आर्ग्यूमेंट लिस्ट में यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेशन या वेरिएबल जो कि हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती हो वो लिखा जाता है, और यहाँ पर फॉर्मेट स्ट्रिंग की जगह जो हमने वेरिएबल यूज में लिया है या एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू हम प्रिंट करना चाहते हैं उसके फॉर्मेट को स्पेसिफाई करने के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज में लेते हैं, जो कि %d, %c, %s और %f आपको दिखाई दे रहे हैं। ये बेसिकली वेरिएबल के टाइप के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर इंटीजर टाइप का है तो हम %d यूज में लेते हैं, कैरेक्टर टाइप का है तो %c, और फ्लोट टाइप का है तो %f। ये हम जैसे जैसे आगे प्रोग्राम करेंगे तो हम इसके बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे। अब हम सिंपल एक प्रोग्राम लिखते हैं और प्रिंटफ फंक्शन की फंक्शनलिटी के बारे में अच्छे से समझते हैं। तो टर्बो सी में हम इस तरह का प्रोग्राम बनाएंगे। पहले मैं इस प्रोग्राम को .c फाइल में सेव कर लेता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये .cpp में खुल रहा है। .cpp मतलब जब कोई प्रोग्राम हम C++ में बनाते हैं तो उसे हम .cpp एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं, और जब कोई प्रोग्राम हम C में बनाते हैं तो उसे हम
.c एक्सटेंशन से सेव करते हैं। p.c नाम से मैं इसे सेव कर लेता हूं। मैं यहां लिखता हूं मेन, उसके आगे मैंने पैरेंथेसिस लगाए हैं, फिर मैं कर्ली ब्रेसेस यूज करता हूं और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम प्रिंटफ फंक्शन को यूज में लेंगे। ये मेन भी यहां पर एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। प्रोग्राम के बिगिनिंग में हमें मेन फंक्शन लिखना होता है। इसके बारे में डिटेल में हम फंक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मैं यहां सिंपल मेरा नाम राहुल शर्मा प्रिंट कराता हूं। इस स्टेटमेंट में मैंने प्रिंटफ फंक्शन को यूज में लिया है और डबल कोट्स में मैंने अपना नाम लिखा है। उसके बाद मैंने सेमीकोलन लगा के इस स्टेटमेंट को यहां पर फिनिश कर दिया है। प्रिंटफ फंक्शन में डबल कोट्स में जो भी टेक्स्ट आप लिखेंगे, इस टेक्स्ट को एज इट इज आपका फंक्शन आउटपुट स्क्रीन या कंसोल स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। तो मैं इसे पहले कंपाइल करता हूं। आप यहां देख रहे हैं कि हमें कोई एरर नहीं है, सिर्फ एक वार्निंग है, फंक्शन शुड रिटर्न ए वैल्यू। ये जो वार्निंग है ये मेन फंक्शन से रिलेटेड है। इस वार्निंग के बारे में हम फंक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रोग्राम में वार्निंग से उसके एग्जीक्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमारी एरर 0 है तो ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। कंपाइल करने के बाद मैं इस प्रोग्राम को लिंक करता हूं। लिंक करने से जैसा कि हम पुराने लेक्चर्स में देख चुके हैं कि हमारी जो .obj फाइल होती है उसको एक लिंकर नाम का जो सॉफ्टवेयर होता है वो लाइब्रेरी फाइल से लिंक करता है, जिससे कि कुछ इंस्ट्रक्शंस जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को अंडरस्टैंडेबल नहीं होते हैं उन्हें वो लिंक करके .exe फाइल जनरेट करता है। तो लिंक करने से आपके यहाँ पर .exe फाइल जनरेट हो जाएगी। इसके बाद मैं प्रोग्राम को सिंपल रन करता हूँ। अब मैं यहाँ प्रोग्राम को रन करता हूँ। यहाँ आप इसे ध्यान से देखिएगा। इस प्रोग्राम को रन करने पर ये राहुल शर्मा एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होना चाहिए। तो मैं इसे रन कर रहा हूं। आपने यहां देखा होगा कि हमारी जो स्क्रीन है वो प्रोग्राम के रन होते ही ब्लिंक होती है। तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो तो यहां पर एग्जीक्यूट हो चुका है और जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो ये वापस अपनी पुरानी कंडीशन मतलब ब्लू स्क्रीन पर आ जाता है। तो यहां पर हमें एक और इंस्ट्रक्शन को यूज में लेना होगा जिससे कि हम इस प्रोग्राम का आउटपुट देख सकें। तो मैं यहां पर getch फंक्शन को यूज में लूंगा जो कि एक इनपुट इंस्ट्रक्शन है। यहां पर फ्रेंड्स ये printf फंक्शन एज ए आउटपुट इंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा है क्योंकि ये हमें आउटपुट शो कर रहा है मॉनिटर पे। और ये getch फंक्शन यहाँ पर एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि बेसिकली आउटपुट स्क्रीन पर कंसोल स्क्रीन पर यूज़र से कैरेक्टर की डिमांड करता है। जब तक यूज़र कैरेक्टर इनपुट नहीं करता है तब तक ये वापस इस ब्लू स्क्रीन पर नहीं आता है। तो इसके प्रोसेस को परफॉर्म करने के बाद ही ये वापस ब्लू स्क्रीन पर आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम में से कई लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि getch फंक्शन आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए यूज में लिया जाता है। ये वर्क उसी तरह से करता है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि getch फंक्शन क्यों यूज में लिया जाता है तो getch फंक्शन आउटपुट स्क्रीन पर यूजर से एक कैरेक्टर इनपुट करने की डिमांड करता है और उसके बाद ही ये वापस ब्लू स्क्रीन पर आता है। तो हमने अभी इसे रन करा था, उसके बाद ये सिर्फ ब्लिंक होके वापस इसी स्क्रीन पर आ जाता है और हम हमारा आउटपुट नहीं देख पाते। तो getch फंक्शन हम यूज में लेते हैं। getch एक इनपुट इंस्ट्रक्शन है क्योंकि जैसे हम अभी इसको रन करते हैं और इसको समझते हैं इसके बारे में। तो मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ मेरा नाम 2 बार प्रिंट हुआ है। क्यों? क्योंकि एक बार मैं इसे पहले भी रन कर चुका हूँ जब स्क्रीन ब्लिंक हुई थी और दूसरी बार ये अभी मैंने दोबारा रन करा है, इसलिए ये आपको आउटपुट शो हो रहा है। तो 2 बार यहाँ पर ये आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिख रहा है। अब जब तक मैं यहाँ पर कीबोर्ड से किसी तरह का कोई कैरेक्टर एंटर नहीं करता हूं जब तक ये वापस ब्लू स्क्रीन पर नहीं जाएगा। तो getch क्या कर रहा है यहाँ पर, कीबोर्ड से ये एक इनपुट लेना चाह रहा है। तो कीबोर्ड से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी फंक्शंस या स्टेटमेंट हम यूज में लेते हैं उन्हें हम इनपुट इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। और
मॉनिटर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी जिन इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से होती है उसे हम आउटपुट इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का यूज में ले रहे हैं और हमने हेल्प ली है प्रिंटफ फंक्शन की। तो प्रिंटफ फंक्शन आपका आउटपुट इंस्ट्रक्शन की तरह वर्क कर रहा है और यहाँ अभी मैं कोई कैरेक्टर प्रेस करूंगा कीबोर्ड से और ये ब्लू स्क्रीन पर आ जाता है। तो यहाँ पर ये गेट ch फंक्शन है, ये एक इनपुट इंस्ट्रक्शन की तरह वर्क कर रहा है। सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन आउटपुट स्क्रीन को हैंडल करने के लिए यूज में लिया जाता है, तो सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन आउटपुट स्क्रीन को या मॉनिटर को हैंडल करने के लिए यूज में लिया जाता है वो आउटपुट इंस्ट्रक्शन कहलाता है, जैसे कि प्रिंटफ फंक्शन। और वो इंस्ट्रक्शन जो कि कीबोर्ड से किसी भी इनपुट को लेने की डिमांड करता है वो आपके इनपुट इंस्ट्रक्शन कहलाता है। आप यहाँ पर इसके नाम से भी समझ सकते हैं, गेट ch, मतलब ये एक कैरेक्टर की डिमांड कर रहा है। तो ये कैरेक्टर की डिमांड आपके आउटपुट स्क्रीन पर करता है, वहां जैसे ही आप इसे प्रेस करते हैं तो ये वापस ब्लू स्क्रीन पर आ जाता है। तो गेट ch एक इनपुट इंस्ट्रक्शन है और प्रिंटफ एक आउटपुट इंस्ट्रक्शन है। प्रिंटफ फंक्शन के और भी कई तरह के यूजेस होते हैं, वो हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और फर्दर वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।